आइए सुनते हैं रॉबिन शर्मा की यह किताब द 5 AM क्लब। अध्याय 1, परिचय। अगर हम आपसे कहें कि कामयाब होने का या खुद को पहले से बेहतर बनाने का एक बहुत ही आसान सा राज है, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, हर कोई उसे जानना चाहेगा। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि वह राज आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसे अपनाते नहीं? यह किताब बताती है कि किस तरह सुबह जल्दी उठने से आप खुद को पूरे दिन के लिए तैयार कर सकते हैं। यह किताब हमें उन आदतों के बारे में बताती है जिनकी मदद से आप सिर्फ 1 साल में खुद को 3 गुना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कामयाबी का सुबह जल्दी उठने से क्या संबंध है, कामयाबी के 4 खंभे क्या हैं, रात को जल्दी सोना क्यों जरूरी है। अध्याय 2, एक अरबपति ने अपनी कामयाबी का राज बताया। एक बार एक एंटरप्रेन्योर था जो पूरी तरह से टूट चुका था और फिर से खड़ा होना चाहता था, और एक कलाकार था जो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था। दोनों ही लोग जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ ही एक अरबपति भी था जो बहुत कामयाब था। एक दिन वह अरबपति उस कलाकार और एंटरप्रेन्योर के पास एक बिजनेस गुरु की स्पीच सुनने के बाद आता है। उस बिजनेस गुरु का नाम स्पेल बाइंडर था, जो अपने ज्ञान की मदद से लोगों को मोहित कर लेता था और उन्हें बहुत अच्छी सलाह देता था। अरबपति ने एक गरीब व्यक्ति का रूप अपनाया हुआ था ताकि उसे यह एहसास बना रहे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी उसने बहुत कीमती घड़ी पहनी हुई थी। उसने कलाकार और एंटरप्रेन्योर को बताया कि किस तरह से स्पेल बाइंडर ने बहुत से लोगों की मदद की और किस तरह से वह उनकी भी मदद कर सकता है अगर वे उसके साथ चलें। कलाकार और एंटरप्रेन्योर को उसकी बातें अच्छी लगने लगीं और वे जानने को उत्सुक हो गए कि वह व्यक्ति इतने सारे लोगों को कामयाब कैसे बना सकता है। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि जो व्यक्ति उन्हें यह सब बता रहा है वह अरबपति है, लेकिन वे उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। अरबपति ने उन्हें बताया कि कामयाबी का एक बहुत आसान सा राज है, और वह है सुबह उठकर कुछ अच्छी आदतों को अपनाना। अगर वे सुबह के 1 घंटे की शांति में खुद को समय दे सकें, तो वे कामयाब हो सकते हैं। उसने कहा कि अगर वे दोनों उसके बीच हाउस पर आएं, तो वह उन्हें भी वही आदतें सिखा सकता है। इसके लिए उन्हें अगली सुबह 5 बजे उससे मिलना था। अगली सुबह मन मारकर कलाकार और एंटरप्रेन्योर 5 बजे उससे मिलने पहुंचे। उन्हें लेने के लिए उस व्यक्ति की रोल्स रॉयस आई हुई थी, जिसमें बैठकर वे एक प्राइवेट जेट पर गए ताकि बीच हाउस पहुंच सकें। उस जेट पर 5AC लिखा था, जिसका मतलब था 5 AM क्लब। इस तरह वे खुद को बेहतर बनाने के सफर पर निकल पड़े। अध्याय 3, सुबह जल्दी उठने के फायदे। आप चाहे इस दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें एक बात साफ होती है कि वो अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाता है। लेकिन आखिर वो किस तरह से एक काम पर इतना ज्यादा ध्यान लगाकर उसे अच्छे से कर पाता है? इसका जवाब आसान है, सुबह जल्दी उठकर। अरबपति ने कलाकार और एंटरप्रेन्योर का 5 AM क्लब में स्वागत किया और उन्हें इस क्लब का पहला नियम बताया। उसने कहा कि सबसे पहले उन्हें सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी होगी। यह काम दुनिया के बहुत से लोग नहीं करते, और ये वही लोग हैं जो कामयाब नहीं होते। दुनिया के सिर्फ कुछ लोग हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, और अगर आपको इस लिस्ट में अपना नाम लिखना है तो आपको भी जल्दी उठना होगा। हमारे पास लगातार काम करने की एक सीमा होती है। हम एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगा सकते हैं और एक दिन में सिर्फ कुछ घंटे ही अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, हमारे दोस्त, मोबाइल, सोशल मीडिया और न जाने कितनी और चीजें हमारे काम के बीच आकर ध्यान भटकाती रहती हैं। नतीजतन आधा दिन बीतने के बाद हम किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे उठेंगे तो आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आधी दुनिया अभी भी सो रही होती है। अब आप अपना ध्यान उस एक काम पर लगा सकते हैं जो आपके लिए सबसे जरूरी है।
सुबह के वक्त हमारे दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होता। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो सोच समझकर फैसले करने का काम करता है। आसान शब्दों में, सुबह के वक्त हम ज्यादा सोच नहीं सकते, जिससे हमारा दिमाग तनाव से कोसों दूर रहता है और हम बहुत अच्छे मूड में रहते हैं। इसके अलावा सुबह का वातावरण ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन निकलते हैं, जो हमें किसी एक काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाने में मदद करते हैं या हमें पूरी तरह से ऊर्जा से भर देता है, और फिर हम सारा दिन बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं और ऊर्जा से भरे रहते हैं। अध्याय 4। इतिहास लिखने वाले वो काम करते हैं जो आम आदमी कभी नहीं करता। कलाकार और एंटरप्रेन्योर उस अरबपति व्यक्ति के साथ समुद्र के किनारे खड़े थे जब उसने इतिहास के सबसे कामयाब लोगों की 4 खूबियों के बारे में बताया। उसने कहा कि कामयाब लोग जानते हैं, एक नदी पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं काटती, बल्कि वह लगातार बहती रहती है और एक दिन पहाड़ को काट देती है। उसी तरह कामयाब लोगों को पता होता है कि कामयाब होने के लिए हुनर की नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है। वे अपने होनहार ना होने पर रोते नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं। यही कामयाब लोगों की पहली खूबी है। दूसरी बात, कामयाब लोग खुद को उन चीजों से दूर रखते हैं जो उनका ध्यान भटकाती हैं। अक्सर लोग कई छोटे छोटे काम करते हैं और जिंदगी के अंत में छोटे बनकर रह जाते हैं, जबकि कामयाब लोग कुछ खास कामों पर अपना पूरा ध्यान लगाकर उसे पूरे मन से करते हैं और कामयाब होते हैं। नाकाम लोगों को हफ्ते में 2 बार मूवी देखनी होती है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम भी चलाना होता है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी होती है, छुट्टियों पर भी जाना होता है, अपनी किस्मत खराब होने की शिकायत भी करनी होती है और फिर कामयाब भी होना होता है। वे सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाते। तीसरी बात, कामयाब लोग खुद को एक दिन में कामयाब बनाने की कोशिश नहीं करते। वे बस कल के मुकाबले थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वे खुद को कल के मुकाबले सिर्फ 1% बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे एक साल में लगभग 37 गुना ज्यादा बेहतर बन जाते हैं। किताबी के जरिए भी हम आपको इसी तरह से आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। अंत में, कामयाब लोग हर दिन अपना काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन ने कहा कि आपको 10 साल तक हर दिन 2.75 घंटे किसी एक खास काम को देने होंगे, अगर आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं। यानी अगर आपको किसी एक खास काम में माहिर बनना है, तो हर रोज सुबह कुछ समय अपने उस काम को दीजिए। अध्याय 5। दिमाग के साथ साथ अपनी सेहत, आत्मा और दिल पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर आप किसी भी तरह के सेमिनार में जाएं, तो आपको वहां बताया जाएगा कि कामयाब होने के लिए आपको अपने माइंडसेट को अच्छा बनाना होगा, लेकिन वे सिर्फ आपको 25% बातें बताते हैं। अगर आप मर जाएं या आपको लकवा मार जाए, तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अगर आपके घर परिवार में हर दिन झगड़े होते रहें, तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अगर आपको अंदर से खुशी ना मिले, अपने जीने की वजह ना मिले, तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अरबपति व्यक्ति ने अपने 2 शिष्यों को बताया कि हमारी कामयाबी की इमारत के 4 खंभे हैं और हमें चारों पर ध्यान देना होगा। इसमें सबसे पहले आता है सेहत का पिलर। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। बिना इसके आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे और ना ही अच्छा काम कर पाएंगे। सेहत सुधारने के 2 बहुत ही आसान नियम हैं और वे हैं अच्छा खाना और हर दिन कसरत करना। कसरत करने से हमारे अंदर एनर्जी आती है और हम हर दिन बेहतर काम कर पाते हैं। इसके बाद आपको अपने दिल यानी अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। अगर आपको दुनिया तक अपने संदेश को भेजना है, तो आपको उनकी भावनाओं को समझना होगा। आपको अपने परिवार के लोगों को खुश रखने के लिए उनकी भावनाओं को समझना होगा और अपने आप को काबू करने के लिए अपनी भावनाओं को समझना होगा। अंत में आपको अपनी आत्मा के साथ अपने रिश्तों को जोड़ना होगा। अगर आपको यह नहीं पता कि आपको कौन सा काम करने पर मन का सुकून मिलता है या कौन सा काम करके यह पता चलता है कि आपके पैदा होने का मकसद क्या है,
तो आप कभी चैन की जिंदगी नहीं जी सकते। तो हर रोज सुबह उठकर ध्यान कीजिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि आप कौन हैं। एंटरप्रेन्योर और कलाकार उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि अब उन्हें जिंदगी को किस नजर से देखना है। अब अरबपति व्यक्ति उन्हें आगे की बात समझाने के लिए रोम शहर में लेकर गया। अध्याय 6, 20-20-20 फॉर्मूले को अपनाकर अपनी सुबह को शानदार बनाइए। सिर्फ सुबह उठना ही काफी नहीं है। अगर आप सुबह उठकर टीवी देखेंगे तो इससे आप कामयाब नहीं होंगे। रोम शहर में अरबपति व्यक्ति ने कलाकार और एंटरप्रेन्योर से सुबह उठकर कुछ काम करने के लिए कहा। उसने कहा कि वे अपने सुबह के 1 घंटे को इन 3 कामों में लगाएं और हर काम को 20 मिनट दें। 20-20-20 का मतलब है 20 मिनट की कसरत कीजिए, 20 मिनट तक ध्यान कीजिए और उसके अगले 20 मिनट में किताबें पढ़िए। सुबह उठते ही आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कसरत करना। आप ऐसी कसरत कीजिए जिससे आपको पसीना आ जाए। पसीना आ जाने से आपके शरीर से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बाहर निकल जाता है, जिससे आपका तनाव कम होता है। इसके अलावा पसीने से हमारे शरीर में BDNF नाम का प्रोटीन बनता है, जिससे हमारे दिमाग के सेल्स का विकास होता है। इससे आप अपने सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद के 20 मिनट में आप शांति से एक जगह बैठकर ध्यान कीजिए। उन चीजों के लिए अपना आभार जताइए जिनके होने से आपकी जिंदगी में खुशियां हैं। यह सोचिए कि आज के दिन आपके लिए सबसे जरूरी क्या है और किस तरह से आप उसे करेंगे। यह सोचिए कि आपका मकसद क्या है और आप अभी उससे कितने दूर हैं। इन सभी ख्यालों को एक डायरी में लिख लीजिए। आखिर के 20 मिनट में आप कुछ किताबें पढ़िए जिससे आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें। आप बिजनेस की या सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं। वो किताबें पढ़िए जो आपको पहले से बेहतर बना सकें। यह सारे काम करने से आप अपने शरीर से नेगेटिव भावनाओं को और नेगेटिव केमिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आप इसे हर साल हर दिन करते रहेंगे तो अब से 10 साल के बाद आप कितने अच्छे से काम कर पाएंगे। तब आप भी उन कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अध्याय 7, कामयाब होने के लिए एक अच्छी नींद भी जरूरी है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को अच्छे से सोना बहुत जरूरी है और रात को अच्छे से सोने के लिए आपको कुछ आदतें डालनी होंगी। इसके लिए हम वापस आते हैं अपनी कहानी पर। अरबपति व्यक्ति अब कलाकार और एंटरप्रेन्योर को रोम के कब्रिस्तान में लेकर जाता है। वह उन्हें बताता है कि नींद के बारे में बात करने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। अच्छी नींद लेने से आप ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे और अगर आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे तो आप कामयाब हो सकेंगे। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि सोना आलस्य की निशानी है और जो व्यक्ति रात भर जागकर काम करता है वह बहुत मेहनती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी हमसे हमारी नींद छीन रही है। हमारे मोबाइल, टीवी या लैपटॉप से जो रेडिएशन निकलता है वह हमारे मेलेटोनिन हार्मोन का निकलना कम कर देता है, जिससे हम रात को अच्छे से नहीं सो पाते। इसलिए रात को सोने के 2 घंटे पहले हर तरह की टेक्नोलॉजी से नाता तोड़ लीजिए। यह समय आप अपने परिवार के साथ या किसी किताब के साथ बिताइए। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना होगा, इसलिए 10 बजे तक अपने बिस्तर पर आ जाइए। सोने के अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि काम हमेशा आपकी जिंदगी का हिस्सा रहे। कभी जिंदगी को अपने काम का हिस्सा मत बनने दीजिए। कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी जीने की, ताकि समय समय पर आप अपना मन हल्का कर सकें और खुद को रिफ्रेश कर सकें। बिना इसके आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। यह वह वक्त है जब आप खुद को ज्यादा काम कर पाने के लिए तैयार करते हैं। इस वक्त को रिकवरी फेज कहते हैं। इस वक्त ऊपर से देखने में लगता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से आप अपने शरीर को जो आराम दे रहे हैं उससे आपका शरीर ज्यादा काम करने के काबिल बन रहा है। जब एंटरप्रेन्योर ने यह सुना तो उसे लगने लगा कि वह हर वक्त अपने काम के बारे में सोचकर कितनी बड़ी गलती कर रहा था। कलाकार ने भी अपने काम और जिंदगी को मैनेज करने की कला सीखी। अब वे अपना शानदार भविष्य लिखने के लिए तैयार थे। अध्याय 8, सारांश। सुबह जल्दी उठने से आप कुछ समय खुद को दे पाते हैं, जिसमें आप अपनी भावनाओं, अपनी आत्मा
और अपने दिमाग के साथ कुछ समय बिताते हैं। साथ ही आप कसरत करते हैं जिससे आप सारा दिन ऊर्जा से भरे रहते हैं और अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। दुनिया के सभी कामयाब लोग सुबह जल्दी उठते हैं और यही उनके अच्छे से काम कर पाने का राज है। क्या करें? खुद को भ्रम में रखकर जल्दी उठना सीखिए। सबसे पहले एक अलार्म घड़ी खरीदिए। अपने मोबाइल में अलार्म ना लगाकर उस घड़ी का उपयोग करें, जिससे आपको फोन साथ में लेकर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुन रहे थे द 5 AM क्लब, जिसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।